अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स डिपोर्ट करने के बारे में एक नया जो कानून है वो पास आखिरकार कर लिया गया है और एक अहम खबर है जो आप लोगों के साथ तफसीली शेयर करूंगा। इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन के लिए इंग्लैंड एंट्री एक नया कानून जो है वो अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है यूके। किस मंथ से, इस पे डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बिजली के कौन से घंटे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बिजली महंगी है और कौन से घंटे हैं जिनमें सबसे ज्यादा सस्ती है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से दिनों में आपने हैवी किस्म की जो चीजें हैं घर में वो चलानी है, वो कौन से दिन है जो सबसे ज्यादा सस्ते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद रेड क्रॉस पतरोन, कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पतरोनाविंतों के बारे में वीडियो के आखिर में, जिसके बारे में काफी दोस्तों ने मालूमात जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक मिलेंगे। ये जो पहली 3 न्यूज हैं, इन तीनों न्यूज के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3। इन तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन इमिग्रेंट्स डिपोर्ट करने के बारे में जो बुरी खबर है वो कौन सी है। बहुत अरसा हुआ है कि कतलूनिया जो है वो काफी ज्यादा कोशिश में है कि जो दीगर मामलात हैं उन पे भी कंट्रोल जो है वो सूबों का होना चाहिए और खासतौर पे कतलूनिया ने इस पे काफी ज्यादा एफर्ट्स जो है वो पुट किए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताता चलूं ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। जो इमिग्रेंट्स के तमाम मामला हैं वो सेंट्रल हुकूमत के पास हैं, वो सूबों के पास इतने वसी इख्तियारात नहीं हैं जिसमें डिपोर्ट करने के इख्तियारात हैं। बाकी जो तमाम इख्तियारात हैं इनको लीगल करने का प्रोसेस, इनको लीगल करने की जो कवानीन है वो तमाम के तमाम वफाक के पास है, यानी कि सेंट्रल हुकूमत मैड्रिड के पास है। इस वक्त कतलोनिया में भी छोटी छोटी 2 जमातें हैं जिनके मिला के बोर्ड जो है वो अच्छे खासे बनते हैं और अच्छी खासी वो पावर रखते हैं अपनी पार्लियामेंट में। जो कतलूनिया की पार्लियामेंट है तो उन दोनों पार्टियों ने काफी अरसे से ये कोशिश जारी रखी थी कि सेंट्रल हुकूमत जो स्पेन की है उनके साथ ऐसा मुआहदा किया जाए कि हम इमिग्रेशन के तमाम मामला को खुद डील कर सके। ये याद रखें कि स्पेन में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हों या लीगल इमिग्रेंट्स हों या सबसे ज्यादा स्पेन की नेशनलिटी लेने वाले 2023 में लोग हों तो वो पहले नंबर पे कतलोनिया ही आता है। कतलोनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे लीगल हों चाहे इलीगल हों। तो इस वक्त जो नए रूल और रेगुलेशन अनाउंस हुए हैं 20 मई 2025 को इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं सेंट्रल हुकूमत की तरफ से, तो उसके इफेक्ट जो है वो तमाम सूबों पे पड़ेंगे। खास तौर पे कतलूनिया पे इस वजह से पड़ेगा कि कतलूनिया में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब कतलूनिया को ये भी खतरा है कि मजीद इमिग्रेंट जो है वो कतलूनिया में इंटर ना हो। अब इन्होंने जो नया मुआहदा किया सेंट्रल हुकूमत में के साथ, उसमें इन्होंने जो मेन चीजें अपनी मनवाई हैं और पास करवा लिया वो बिल, वो ये है कि जो कतलूनिया का बॉर्डर है वो हम खुद कंट्रोल करेंगे। यानी कि जो मोसस यहाँ की लोकल पुलिस है, जो कि क्रिमिनल पुलिस है कतलूनिया की, उनके कंट्रोल में चला जाएगा कतलूनिया का बॉर्डर। इसके साथ साथ कतलूनिया के अंदर जो भी गैंग माफिया होगा, जो कि इंसानी स्मगलर में मुलव्वस होगा, उनकी पकड़ दकड़, जो भी इमिग्रेंट से रिलेटेड मामला होंगे उनका तमाम जो चीजें हैं वो मोसस ही देखेगा। ये याद रखें कि इसमें ग्वार्डिया सिविल भी शामिल हो चुकी है, नेशनल पुलिस भी शामिल हो चुकी है और मोसस भी शामिल हो चुकी है। जो नेशनल पुलिस है क्योंकि उनके पास आपका तमाम डाटा होता है, फिंगर्स वगैरह सारी चीजें, तो उन्होंने लाजमी तौर पे मोसस के साथ मदद करनी है, लेकिन मेन करदार जो है वो मोसस को दिया गया है। इसके लिए 1800 नए अहलकार जो है मोसस ने भर्ती की है और उनको जिम्मे ये होगा कि वो बॉर्डर्स को कंट्रोल करेंगे। अब होगा क्या? अब ये होगा कि कतलूनिया का जो बॉर्डर लरीदा साइड का है या जिरोना साइड का है या इधर बार्सोना साइड का, जो भी बॉर्डर का एरिया है कतलूनिया का बनता, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। नेशनल पुलिस प्लस मोसद जो है मुख्तलिफ बस स्टेशनों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, ट्रेन स्टेशनों पे, बॉर्डर्स पे कंट्रोल करेंगे। जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं वो सिंपल प्राइवेट गाड़ियों में भी हो सकते हैं, बसों पे भी हो सकते हैं, ट्रेनों पे भी हो सकते हैं, उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि ये भी कहा गया है कि ये जो कानून है ये पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे भी लागू होगा। यानी कि पोर्ट्स पे और एयरपोर्ट्स पे भी जो मुसाफिर आए जाएंगे उनको भी जी कतलूनिया के अंदर जो है वो उनका भी कंट्रोल मोसस के पास चला जाएगा। ये जो कानून है ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है
और इसमें डिपोर्ट करने से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि वो भी अब सूबों को दे दी गई है, यानी कि कतलूनिया का जो मौसस अदारा है वो अब कंट्रोल करेगा तमाम लोगों को डिपोर्ट करने से रिलेटेड भी खुद इख्तियारात अब सूबे के पास आ चुके हैं और कतलूनिया इसके साथ निपटेगा। अब ये जो अपडेट है इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरी खबरें आ सकती हैं। साथ ही डिपोर्ट करने से रिलेटेड वो लोग जो क्रिमिनल भी हैं यहाँ पे, और कतलूनिया में खास तौर पर मैं बात करूंगा क्योंकि इन्होंने स्पेशल तौर पे ये कानून पास करवाया है, तो क्रिमिनल जो है वो डिपोर्ट हो सकेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब आपके कानों में ये खबरें सुनने को मिले कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन के लिए इंग्लैंड एंट्री नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इस नए कानून के बारे में जो इंग्लैंड की हुकूमत है उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है। ये अप्रैल में जो ये कानून है ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। असल में इन्होंने सबसे पहले मरहले में मिडल ईस्ट की कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनको वीजे की जरूरत नहीं है यूके में इंटर होने के लिए, उन पे इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे ये इम्प्लीमेंट किया था जिनको वीजे की जरूरत नहीं है। अब आखिर में ये अप्रैल के महीने में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूरोपीय यूनियन पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। असल में ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन है, सेम लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जब आप जाते हैं तो आपको ईटीए पास करवाना पड़ती है, सेम उसी तरह से आपने ये भी पास करवानी है तो तभी आप यूके में इंटर हो सकेंगे। जो लोग अप्रैल के बाद या अप्रैल के महीने में प्लान बना रहे हैं यूके जाने के लिए, उन पे लाजम है कि वो लाजमी तौर पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले, जो मैं नीचे लिंक भी आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2। अब वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ साथ अपना लाजमी तौर पे ईटीए पास करें। ईटीए जो है इसकी इब्तदाई तौर पे 12 पाउंड जो है फीस रखी गई है, वो आपने पे करनी है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन देनी है ईटीए के लिए और उस पर कुछ प्रोसेस होगा, आपको चेक किया जाएगा कि आप किसी यूके के अदारे को तो मतलूब नहीं है, यूरो इंटरपोल को तो मतलूब नहीं है, या इंटरनेशनल जो पुलिस इंटरपोल है उसको तो मतलूब नहीं है, बाकी अदारे जो इंटरनेशनल हैं जो यूएनओ के अंदर हैं उसको तो मतलूब नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होगा तो आपको परमिशन दे दी जाएगी, आपको ईटीए जारी कर दिया जाएगा, जो कि आमतौर पे 3 से 5 साल का आपको जारी किया जा सकता है। उसके बाद दोबारा से आपने इसी प्रोसेस के जरिए उसको रिन्यू करवा लेना है। तो ये लाजमी तौर पे करें। अगर आप इसके बगैर जाएंगे यूके में तो आपको वहां पे एयरपोर्ट पे परेशानी होगी और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिजली कौन से घंटे में सबसे ज्यादा महंगी और कौन से घंटे में सबसे ज्यादा सस्ती होगी। एक टेबल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो लिंक नंबर 3 आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन से घंटे में कितने फी यूनिट जो है आपको यूरो पड़ेगा और कौन से घंटे में कितने फी यूनिट पड़ेगा। अब यहाँ पे घंटों की तमाम डिटेल जो है वो आप उस टाइम टेबल पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हैवी मशीनरी है जिसमें वॉशिंग मशीन है आपकी, इसमें जो दूसरी चीजें आप चलाते हैं घरों में, वो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से दिन में सबसे कम जो है वो बिजली कंजम्पशन है तो वो वीकेंड पे है, यानी कि सैटरडे और संडे पे कोशिश करें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें। जो बाकी गीजर वगैरह या इस तरह की चीजें जो कि घर की सफाई वगैरह के लिए यूज होती हैं उनका इस्तेमाल करें। जो ज्यादा बिजली कंजम्पशन में लाती हैं उन मशीनरी को वीकेंड पे यूज करेंगे तो आपके लिए चीपर पड़ेगा, क्योंकि इंटर वीक पे तमाम ऑफिस तमाम अदारे ओपन होते हैं, बिजली की कंजम्पशन ज्यादा होती है, इस वजह से बिजली महंगी होती है डिमांड और सप्लाई की वजह से। लेकिन वीकेंड पे बिजली की डिमांड कम होती है, इस वजह से बिजली जो है उसको चीपर किया गया है। तो ये आप नीचे टेबल भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी तमाम डिटेल है। और ये जो सैटरडे और संडे वाली है इसकी डिटेल भी तमाम की तमाम वहां पे दर्ज है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं रेड क्रॉस की पदरौन की। बहुत सारे दोस्त जो है वो रेड क्रॉस की पदरौन को समझते हैं कि हर जगह पे ये रेड क्रॉस की पदरौनामिंतो जो है वो हो सकती है। ये याद रखें कि इसके भी एरियाज स्पेसिफिक किए गए हैं, वहीं पे आपकी पदरौनामिंतो हो सकती है। मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं मैड्रिड की, बार्सिलोना की या वेलेंसिया की या बिलबाओ की, जो बड़े सिटीज हैं वहां की, तो इनके सिर्फ सेंटर एरियाज में ही जो रेड क्रॉस के ऑफिस हैं वही आपकी जो है वो पदरौनामिंतो रेड क्रॉस के जरिए करते हैं। होता क्या कि आपने उस सिटी एरिया में जहां पे ये मुमकिन होता है वहां से किसी एक अपने फ्रेंड का या किसी जगह का एक एड्रेस जो है आपने ला के देना है। ये याद रखें कि एड्रेस लाजमी तौर पे किसी हाउस वगैरह का होना चाहिए, वहां पे बबिंदा होना चाहिए और ऑलरेडी वहां की ये जनता मिनतों में वहां पे पदरौनामिंतो हुई हों और लोग वहां पे रहते हों। वहां का आपने एड्रेस देना है,
वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर चेक करेंगे कि आप वाकया वहां पे रहते हैं। वो लेटर भेज के भी चेक कर सकते हैं, वैसे जाके भी चेक कर सकते हैं। उससे पहले वो आपको लेटर डालेंगे, अगर वो खुद आना चाहेंगे या कॉल करेंगे तो उस दिन आपने लाजमी तौर पे वहां पे होना है, या जो वो आप लेटर आपका आएगा वो लाजमी तौर पे रिसीव होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये बंदा यहाँ पे नहीं रहता। अगर ऐसा हो गया तो आपकी रेड क्रॉस की जो पदरोन है वो आगे नहीं चल सकती। तो इन चीजों का आप इब्तदाई तौर पे ख्याल रखेंगे तो आगे चल के फिर 2 साल के लिए आपकी पदरोन तो हो जाएगी। 2 साल का मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद ही आपने रनिंग करवानी है। बीच में लाजमी तौर पे पेज निकलवाते रहें, लाइब्रेरी जाते रहें, मेडिकल के प्रूफ बनाते रहें, ताकि कल को आप जब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें अपनी किसी भी अराइगो के लिए तो वहां पे वो कारआमद हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।